हेलो दोस्तों, स्वागत है डे थर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अरग में क्या क्या चीजें होती है, जो अभी आप देख पा रहे हैं, लड्डू का मिक्सचर। इससे लड्डू बनता है जो कि भगवान सूर्यदेव के प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। हमारा लड्डू बन के तैयार हो चुका है। अब ठेकुआ बनेगा, जो अभी हाथ में देख रहे हैं मम्मी के, ये है ठेकुआ बनाने के लिए लकड़ी का बना हुआ चीज। अब ये जो आप देख पा रहे, ये है ठेकुआ का मिक्सचर, जिसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। फिर इसको मिलाने के बाद ठेकुआ बनता है। अभी आराम आराम से मिलाते हैं ताकि हर एक ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो पाए। मिक्स होने के बाद जो स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे ठेकुआ बनना शुरू हो चुका है। एक एक करके ठेकुआ बन रहा है। और उधर देख सकते हैं कढ़ाई भी चढ़ चुकी है और एक एक कर ठेकुआ कढ़ाई में जा रहा है, जो कि घी में है। ये दो बहन और एक भाई मिलके ठेकुआ बना रहे हैं, जो कि सबको पसंद होता है। और देख सकते हैं कितना टेस्टी टेस्टी ठेकुआ निकलने वाला है। ऐसे पूरे साल तो चिढ़ाते रहे तो बिहारी बिहारी कह के, लेकिन छठ पूजा के टाइम पे आपको ठेकुआ सबसे पहले चाहिए होता है। सबको खिलाएंगे ठेकुआ, जिसको भी चाहिए। बिहारी बहुत दिल वाले होते हैं। ठेकुआ सब तैयार होने के बाद फिर तैयार होता है सूप, जिस सूप के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। और हर एक फ्रूट्स पे एक एक कर टीका लगाया जाता है और अरेंज किया जाता है सूप के अंदर। फ्रूट का सूप हो गया तैयार। अब इसमें ऐड करेंगे ठेकुआ, जो भी ठेकुआ बना था, और इसी में ऐड करेंगे लड्डू भी, क्योंकि हर एक चीज़ भगवान को चढ़ाया जाता है, तो हर एक चीज़ को हमें इसमें ऐड करना पड़ता है। उससे पहले जैसा भी आपने देखे कि फ्रूट्स में भी टीका लगा रहे थे, तो उसी तरीके से सारे ठेकुआ में भी टीका लग चुका है और सूप भी हो गया है तैयार। देख सकते हैं फाइनल लुक। अब सूप हो चुका है तैयार, तो अब हम निकल दिए छठ घाट की ओर। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग छठ घाट की ओर जा रहे हैं। और हमारा एंजॉय तो मामा भांजे का तो लगा रहता है। और कैसा लग रहा है छठ पूजा आखिरकार आ ही गया। इतने दिन से इंतजार था छठ पूजा का। तो आ रहे एक तरफ, छठ पूजा एक तरफ। हाँ, ये महापर्व का बहुत पल से इंतजार था। आखिरकार ये पल पूरा हो गया। सभी लोगों को हैप्पी छठ पूजा। यस, आई एम नीरज पटेल ब्लॉगर। ये हमारी भांजी, ये भांजा। देयर टू मच भांजा एंड भांजी। सारे भांजा भांजी है, बस इसको छोड़कर। अभी पीछे भी बहुत सारे भांजा भांजी आ रहे हैं। ये सारे बच्चे हैं। सही आ रहा है, गुंडा वाला फीलिंग आ रहा है भाई। कपड़ा महंगी बात भाई। आप दोनों बताओ, छठ महापर्व के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? यस, बोलिए। घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए छठ पूजा मनाया जाता है। ओके, खास करके बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी। किसी को विश पूरी करवानी हो तो भी करा जाता है। तुम्हारी हाइट पहले से इतनी है या चलते चलते घिस गई है? आपके साथ चलते चलते, क्योंकि आप मेरा हाइट ले लिए इसी कारण। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी अंजलि से पूछते हैं। क्या अंजलि, सॉरी, तुम्हारी हाइट इतनी है या चलते चलते घिस गई हो? चलते चलते घिस गया है। इतना क्यों चले फिर? क्योंकि इतना क्योंकि कामयाबी की ओर जाना था। वही तो, अभी तक डेस्टिनेशन तक पहुँचे ही नहीं। ओके, ठीक है। पहुँचते तो खत्म हो जाओगे। इतना बचेंगे। हम पहुंच गए हैं घाट पे। बिल्कुल नेचुरल घाट है। नोएडा में तो ऐसा घाट हुआ ही नहीं करता था। ये स्पेशली यहाँ जो सूर्य भगवान के नाम पे जो छठ है, वो पूजा करते हैं यहाँ पे। कितना प्यारा व्यू है।
दोस्तों पूजा करने से पहले नहाना होता है, इसलिए अभी पहले नहा के आए हैं पापा जी। और मेरे पापा जी छठ करते हैं, ये बड़े बड़े भाई साहब, सॉरी दूसरे नंबर तीसरे नंबर के भाई साहब। और आप सारी चीजें देख सकते हैं कि कैसे छठ पूजा की शुरुआत होती है। पहले टिक्का लगाया जाता है, अब देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। कभी गौर से मैंने भी इतनी सारी चीजें नहीं देखा है। ये अब सूप दिया जाता है और पानी में जब तक खड़ा रहा जाता है जब तक सूर्य भगवान डूब नहीं जाते हैं। अब 1 बाय 1 करके जल चढ़ाते हैं। नॉर्मली जो पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, वो तो पता है आप लोगों को दोस्तों। अब थोड़ा होश में रहे, मैं यही हूँ। नाना को करा ओए दोस्तों ऐसे ही पे जल चढ़ाया जाता है एंड सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं जब वो डूबते हैं। एंड यही सेम प्रोसीजर सुबह होता है। और बट सती भैया की जय। बट सेम प्रोसीजर सुबह होता है, बट वो सूर्य उदय के लिए होता है कि सूर्य भगवान जल्दी से उग जाए। जो सुबह का चीज हम सुबह दिखाते हैं, ये हमारा संजत है सुबह। और दोस्तों सुबह को हम कहते हैं परना से। और अभी घर वालों ने मना किया है नहाने से, इसलिए अभी हम नहा नहीं रहे, बाकी हम सुबह नहाएंगे। पूजा होने के बाद दोस्तों ऐसे ही उठाया जाता है, फिर ऐसे ही घर से लाया जाता है, फिर हम घर चले जाते हैं। फिर मॉर्निंग में सेम चीज फॉलो होती है। उसके बाद जब सुबह की पूजा हो जाती है, उसके बाद सबको प्रसाद बांटते हैं और फिर खाते हैं। सुबह तो आप देख ही लोगे। एक बार पहले ठीक है ना, मैं गिन के नहीं रखता हूँ भाई, मेरा पैसा है 200 समझ गया ना, 100 करना चोरी पकड़ी गई। तुम ही तो पैसा चोरी मजबूरियाँ करा दी चोरी। अगली सुबह हो चुकी है और हम छठ पूजा के लिए जा रहे हैं और हम तैयार हो चुके हैं एंड चलते हैं इधर। अच्छी लग रही है चाची, क्या रुक जाओ। ये शेर चलो ये आप देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू कैसा है। बिल्कुल फॉगी फॉगी सा हो रखा है, बट ठंड सी नहीं है। बट हाँ ये कि स्मोक हो रखा है, इसको फॉग नहीं कहेंगे, स्मोक हो रखा है। क्योंकि अभी रिसेंटली दिवाली गया
एंड फिर अब छठ पूजा आ गया तो लास्ट इवनिंग में पटाखे वगैरह फूटा तो उससे स्मोक हो गया। और अभी मैं गांव में हूँ तो आपको भी पता है कि गांव में चूल्हे से खाने बनते हैं, बहुत सारे घरों में चूल्हे का खाना खाना ज़्यादा पसंद होता है, सो इसलिए थोड़ा सा स्मोक हो रखा है। दोस्तों हम दोबारा छठ घाट पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि घाट का क्या माहौल है। माहौल तो वैसे ही है लेकिन हर जगह कोहरा ही कोहरा हो रखा है। गांव की छठ और बाहर की छठ में अंतर है, क्योंकि गांव की छठ में आपको प्योर नदी में मनाते हो छठ। दोस्तों हम चलते हैं नहाने के लिए नदी में। नहाने के बाद मिलते हैं कैसा लगता है। खैर ठंड तो बहुत लगेगी फिर भी। ये सुबह का अर्घ है, अब जल डरेगा। दोस्तों हमारी सुबह का अर्घ डल चुका है और इसके बाद ही हमारा छठ पूजा खत्म होता है। बट अभी नहीं, जब तक सूर्य भगवान निकलेंगे नहीं, जब तक पानी से ये नहीं निकल सकते हैं। बोलो छठी मैया के जय। जो भी बर्ती हैं वो पानी से नहीं निकलेंगे जब तक कि सूर्य भगवान बाहर नहीं आ जाते हैं, मतलब सूर्य उदय नहीं हो जाते हैं। उनको देखने के बाद ही ये छठ पूजा खत्म होता है। तो अभी मैं और भांजा दोनों जा रहे हैं नहाने के लिए, तो मिलते हैं नहाने के बाद। दोस्तों हमारा नहाना हो चुका है और हम पूरे तरीके से भीगे हुए हैं। और अब क्या करना है, अभी सूर्य देव तो निकले नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आसमान में पूरा कोहरा कोहरा जमा हुआ है। एंड अब इसके बाद क्या होता है कि उमाद जलता है, जैसे कि हवन टाइप का होता है, तो छोटा सा हवन टाइप का भी होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब फिलहाल तो मुझे अभी ऐसा रहना है और चश्मा पहन लूँगा। तो दोस्तों जिस हवन की बात कर रहा था वो हवन ये है। हवन में जो सामग्री है उसको कहते हैं हुमाद और आशीर्वाद लेते हैं। देन उसके बाद हमें टीका लगता है और हाँ यहाँ पे हमारा पूजा हो जाता है समाप्त। दोस्तों अब यहाँ छठ घाट का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। एंड अब इसके बाद हम कुछ भी स्पाइसी खा सकते हैं, लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। बाकी हम घर पे पहले जाके प्रसाद खाएंगे, उसके बाद कुछ भी खाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बाकी तो सबसे पहले जाके प्रसाद खाना है। तुमको ही दिया था ना चश्मा। क्या देखे यहाँ, ये हमारी बड़ी दीदी जी है, बड़ी से छोटी पूरे फैमिली में। दोस्तों सभी लोग घर की ओर जा रहे हैं और अब घर आ चुके थे और मम्मी पापा के लिए प्रसाद निकाल चुके थे। अब जब ये पापा प्रसाद खाएंगे उसके बाद ही कोई और खा सकता है। और प्रसाद पापा खाने के बाद जो भी बचता है बच्चों में बांट दिया जाता है, घर के अन्य सदस्यों को भी बनेगा। तो दोस्तों हमारा छठ खत्म हो चुका है। आखिरी बार और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी छठ पूजा। एंड अगले साल फिर मिलते हैं छठ पूजा पे और आपको ब्लॉग कंटिन्यू मिलता रहेगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और एक और सरप्राइज है, एक जगह और घूमने जाने वाला हूँ, उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। सो यहाँ तक ये वीडियो समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही एंड टाटा बाय बाय। शेयर एंड सब्सक्राइब।